घर में सभी सो रहे थे, लेकिन आज रागिनी की आंखों से नींद कोसों दूर थी। वह सोच रही थी कि आज तक उसने अपने मन में कितनी बड़ी गलतफहमी पाल रखी थी कि घर में हमेशा बड़ी बहू का ही हुक्म चलता है और जेठानी तो बहुत बुरी होती है। लेकिन आज जो नेहा ने उसके लिए किया था, उस बात ने रागिनी की सोच को पूरी तरह से बदल कर रख दिया था कि छोटी बहू होना अपराध नहीं बल्कि सौभाग्य की बात है, क्योंकि वहाँ आपको सिर्फ सास ही नहीं बल्कि हम उम्र सहेली भी जेठानी के रूप में मिल जाती हैं। बचपन में हमेशा से रागिनी ये सुनती आई थी कि ससुराल में सास, जेठानी और ननद का ही हुक्म चलता है। जो घर में छोटा होता है उसे तो हमेशा सबकी सुनना ही पड़ता है, उसकी अपनी मर्जी कुछ नहीं होती है। घर में तो सास के बाद जेठानी की ही चलती है। वो हमेशा अपनी देवरानी से ईर्ष्या ही रखती है और अपने सारे काम उसी से करवाती है। ये सुन कर बस रागिनी ने भी यही सोच लिया था कि वो किसी भी ऐसे घर में शादी के लिए हाँ नहीं करेगी जहाँ उसे छोटी बहू बनना पड़े। वो तो जहाँ भी जाएगी बड़ी बहू बनकर ही जाएगी, ताकि वो अपनी मनमर्जी चला सके। अन्यथा वो ऐसे घर में शादी करेगी जहाँ उसका पति इकलौता बेटा ही हो। उसके मन में जेठानी ननद को लेकर एक नकारात्मकता आ गई थी। उसके पिता को हमेशा इस बात की चिंता रहती थी और वो अपनी पत्नी राधा जी को समझाते भी थे कि आज जो भावना आपने रागिनी के मन में भर दी है, आगे उसके लिए आप खुद ही पछताएंगे। लेकिन राधा जी अपने पति मोहन जी की बात ना सुनकर उल्टा उन्हें ताना मारती थी कि आखिर क्या गलत सोचती है रागिनी। ससुराल में बड़ी बहू का ओहदा हमेशा बड़ा ही होता है। क्या रागिनी को दिखता नहीं है कि आज उसकी माँ के साथ क्या होता है? मोहन जी बेचारे चुपचाप सुन लेते थे, लेकिन राधा जी के आगे ज्यादा बोल नहीं पाते थे। उन्हें अच्छी तरह से पता था कि अगर वो कुछ बोलेंगे तो राधा जी लड़ाई झगड़ा करके घर की शांति भंग कर देंगी। जैसे ही रागिनी की कॉलेज की पढ़ाई खत्म हुई, उसके लिए रिश्ते देखने लगे, लेकिन हर बार रागिनी कुछ न कुछ बहाना बनाकर रिश्ते के लिए मना कर देती थी। मोहन जी संयुक्त परिवार में रहते थे, इसलिए रागिनी के इस बर्ताव के लिए उन्हें शर्मिंदा होना पड़ता था। रागिनी की ताई जी और ताऊ जी उसे बहुत प्यार करते थे, क्योंकि उनकी अपनी कोई संतान नहीं थी और रागिनी भी उनके काफी नजदीक थी। लेकिन राधा जी इसे उनका प्यार न बताकर दिखावा बताती थी। वह हमेशा कहती थी कि भाभी जी ने मेरी रागिनी को मुझसे दूर कर दिया है, उन्हें क्या पता औलाद का दर्द क्या होता है। रागिनी के ताई जी, ताऊ जी और पापा ने उसे समझाया कि जरूरी नहीं कि हमेशा जेठानी खराबी होती है बेटा, ये तो आपका अपना स्वभाव निश्चित करता है कि आपको किसके साथ कैसा व्यवहार रखना है। इसलिए अपने मन में से ये बात निकाल दी कि उसे बड़ी बहू बनकर ही सारे अधिकार मिलेंगे और शादी के लिए जो रिश्ते आ रहे हैं उन्हें देखते ही मना ना करे। रागिनी ने सबकी बातें मानते हुए बिना मन से हाथों कर दी, लेकिन उसके मन के प्रश्न समाप्त नहीं हुए थे। फिर उसके लिए लड़के देखने का सिलसिला एक बार पुनः शुरू हुआ और एक अच्छा घर देखकर रागिनी की शादी कर दी गई। लेकिन रागिनी की इच्छा पूरी नहीं हो पाई। वो छोटी बहू बनकर ही ससुराल जा रही थी, जो वो कभी नहीं चाहती थी। रागिनी की विदाई के वक्त उसकी ताई जी, जिन्हें वो हमेशा बड़ी मम्मी बोलती थी, उन्होंने उसे सिर्फ इतना ही कहा कि रागिनी हमेशा अपनी जेठानी को बड़ी बहन का दर्जा देना, देखना कैसे तुम्हारे रिश्ते अपने आप ही मजबूत हो जाएंगे। दूसरी तरफ राधा जी ने उसे कहा कि बेटा, जेठानी के आगे दबकर मत रहना, वरना वो तुझे घर की नौकरानी बना देगी। उसे कभी भी बहन समझने की गलती मत करना। रागिनी की विदाई हो गई। वो ससुराल आ गई, जहाँ उसका बहुत ही भव्य तरीके से स्वागत किया गया। रागिनी की जेठानी बहुत खुश दिखाई दे रही थी। उनकी खुशी उनके चेहरे से साफ झलक रही थी, लेकिन रागिनी के दिमाग में तो बचपन से जेठानी की यही छवि बनी हुई थी कि जेठानी तो देवरानी को नौकरानी बनाकर रखती है। इसलिए उसने मन में सोचा, माँ बिल्कुल ठीक कहती थी, जेठानी का दिखावा करना बहुत अच्छे से आता है ताकि सब उसकी तारीफ करे, और यही काम इस वक्त मेरी जेठानी कर रही है। कितनी चालाक है ये, सबको कैसे अपनी मीठी मीठी बातों से वश में कर रखा है। जो देखो नेहा नेहा ही आवाज लगा रखा है। मुझे जल्दी ही सबके दिलों में अपनी जगह बनानी होगी, वरना ये तो मुझे नौकरानी बना ही लेगी।
होगी। बस यही सब विचारों से घिरी हुई रागिनी ने सब रस्में पूरी की। अब बारी थी सबके पैर छूने की रस्म की। रागिनी ने सबके पैर छुए। जब वो नेहा के पैर छूने लगी तो नेहा ने हंसकर कहा, रागिनी मेरे तो पैर दबाने होंगे तभी नेग मिलेगा। बहुत नाच नचाया है मुझे तुम्हारे पति शुभम ने, अब मेरी बारी है उसकी बीवी से सेवा करवाने की। जैसे ही रागिनी ने नेहा के मुंह से ये सुना वो बिल्कुल हतप्रभ रह गई। तो उसका विश्वास और भी पक्का हो गया कि माँ एकदम सही थी। बेचारी मन ही मन सोचने लगी, आखिर उसने बड़ी माँ और पापा की बात मानकर शादी के लिए क्यों हाँ की। बस इसी तरह दिन बीतने लगे। नेहा की हर बात को रागिनी शक के घेरे में ले लेती थी और उसके मन में नेहा के प्रति करवाहट बढ़ती जा रही थी। दूसरी तरफ नेहा जो रागिनी को बिल्कुल छोटी बहन समझती थी और अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती थी कि उसे कुछ बुरा ना लगे, परंतु रागिनी के मन में तो खुद को नेहा से अधिक होशियार साबित करने की होड़ थी। इसलिए नेहा की सही बात भी उसे गलत लगती थी। शादी के कुछ दिनों के बाद एक दिन रागिनी को सुबह उठने में लेट हो गई। जब उसकी नींद खुली तो उसने टाइम देखा और जल्दी से तैयार होकर रसोई की तरफ भागी जहां नेहा और उसकी सास मौजूद थे। नेहा ने रागिनी से पूछा, क्या बात है रागिनी, आज तबीयत ठीक नहीं है क्या तुम्हारी, या फिर रात को अच्छी तरह से नींद नहीं आई? रागिनी पहले तो कुछ नहीं बोली। उसे तो ये ही लग रहा था कि सास के सामने नेहा दिखावा कर रही है, लेकिन नेहा के 2-3 बार पूछने पर वो बोली, हाँ भाभी मुझे थोड़ा जुकाम हो गया है, शायद बदलते मौसम की वजह से हो गया है। तब नेहा बोली, रागिनी तुम्हें पहले बताना चाहिए था, मैं चाय कमरे में ही ले आती। रागिनी रूखे स्वर में बोली, नहीं भाभी आपने पहले ही इतने एहसान किए हैं मुझ पर अभी और मत करो। रागिनी के मुंह से ये सुनकर नेहा बोली, अरे रागिनी कैसी बात कर रही हो तुम, हम दोनों जेठानी देवरानी ही नहीं बल्कि बहनें हैं। तो क्या हुआ, खून का रिश्ता नहीं है हमारे बीच, लेकिन दिलों का तो रिश्ता है ना, और वो बहनों में काहे का एहसान। और रही मजाक करने की बात, वो तो मैं सिर्फ माहौल बदलने के लिए कर लेती हूँ, मेरा इरादा किसी को दुख पहुंचाने का नहीं है। नेहा की बात सुनकर रागिनी बोली, भाभी ये बातें सिर्फ कहने में ही अच्छी लगती है, वास्तव में मानता कोई नहीं। बहनों में खून का रिश्ता होता है, हमारे थोड़े ही खून का रिश्ता है। उन दोनों की बात सुनकर उनकी सास ने नेहा को डांटते हुए कहा, कोई बात नहीं नेहा, रागिनी तुमसे छोटी है, धीरे धीरे समझ जाएगी, तुम भी इन दिनों बहुत ज्यादा बोलने लगी हो। जब रागिनी ने ये देखा तो उसे मन ही मन बहुत खुशी हुई कि आज पहली बार सास ने नेहा को डांटा तो सही। वह सोचने लगी अब इस घर में नेहा की जगह वो ले रही है। नेहा अपनी सास की बात सुनकर कुछ नहीं बोली और रसोई से बाहर आ गई। रसोई में रागिनी की सास और रागिनी ही थे, वो दोनों खाना बनाने लगे। रागिनी बार बार अपना दुपट्टा संभाल रही थी और सास ने उसे 2-3 बार कहा भी कि दुपट्टा साइड में उतार कर रख ले, बाद में लगा ले, लेकिन उस पर तो खुद को संस्कारी बहुत साबित करने की धुन जो सवार थी। उसने सास की बात को अनसुना करते हुए कहा, कोई बात नहीं मम्मी जी, मैं संभाल लूंगी। अचानक उसके दुपट्टे में रोटी सेकते वक्त आग लग गई और अब जैसे ही रागिनी ने देखी वो बहुत डर गई और चिल्लाई। उसकी सास के हाथ पांव कांपने लग गए। दोनों सास बहू को कुछ समझ नहीं आया कि क्या करें। दूसरी तरफ गैस अभी भी चालू थी और आग बहुत तेजी से रागिनी के बाकी कपड़ों को पकड़ रही थी। रागिनी की आवाज सुनकर नेहा भागकर रसोई में आई और उसने सबसे पहले गैस को बंद किया। उसके बाद जल्दी से उसने जलता हुआ दुपट्टा अपने हाथ से खींचा और उसे फेंका। उसके बाद उसने सिंक की नल चलाकर कुछ पानी रागिनी के ऊपर डाला। भगवान की दया से कोई बड़ी अनहोनी नहीं हुई, लेकिन जलते हुए दुपट्टे को हाथ से पकड़ने के कारण नेहा के हाथ बहुत जल गए। उसने खुद की परवाह न करते हुए रागिनी से पूछा, तुम ठीक हो ना? रागिनी की आंखों में आंसू थे। उसने हाँ में सिर हिलाया और भागकर फर्स्ट एड बॉक्स लाई और नेहा को बरनोल लगाया और बोली, दीदी आपके हाथों में तो छाले पड़ गए हैं। नेहा ने कहा, अरे पगली, तुम्हारे मुंह से दीदी सुनकर मेरा सारा दर्द खत्म हो गया है। ये सब तेरे मुंह से सुनने के लिए तो मेरे कान तरस गए। मुझे तो बचपन से एक छोटी बहन की चाह थी जो भगवान ने इतनी
मिन्नतों के बाद आज पूरी की है। रागिनी नेहा के गले लगकर रोने लगी और बोली, दीदी मुझे माफ कर दीजिए, जो मैंने आपकी हर बात का गलत मतलब ही निकाला। मेरे मन में तो हमेशा से यही डर था कि घर में बड़ी बहू की ही चलती है, इसलिए मैं बड़ी बहू ही बनना चाहती थी। पर शायद भगवान जानते थे कि मुझे बड़ी बहू नहीं बल्कि बड़ी बहन की जरूरत है, इसलिए ही तो मैं आपकी देवरानी बनी। रागिनी और नेहा को देखकर उनकी सास की आंखों से भी खुशी के आंसू बहने लगे। तब नेहा ने फिर से हंसते हुए कहा, देख रागिनी, अब मेरे हाथों में तो चोट लग गई है, अब तो सारा काम तुझे ही करना पड़ेगा। रागिनी ने भी हंसते हुए जवाब दिया, हाँ दीदी, मैं सारा काम कर लूंगी, बदले में आप अपना प्यार ऐसे ही हमेशा मेरे ऊपर लुटाती रहना। आज रागिनी को लग रहा था कि बड़ी माँ ने उसे सही कहा था कि प्यार से पराई को भी अपना बनाया जा सकता है। ये आपका व्यवहार और अपनत्व ही होता है जो आपके रिश्ते और मजबूत करता है। जिस प्रकार नेहा ने अपने प्यार से रागिनी की बरसों पहले की सोच को बदलने पर मजबूर कर दिया। प्यार के तो हजारों रंग होते हैं और ये जरूरी नहीं कि प्यार करने के लिए आपके बीच खून के रिश्ते ही होने चाहिए, क्योंकि प्यार देखकर नहीं होता है, बल्कि जहाँ दिल की भावनाएं जुड़ी होती हैं वहाँ प्यार हो जाता है।